बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 6 से दी इक्विंग ग्रीन पोम के हवाले से हमने पार्ट 1 किया था। जो अपडेटेड बुक है लेटेस्ट, अब कंफ्यूजन तो है नहीं, पहले कुछ मसले थे, हमने पहले भी यूनिट 3 थी वो पढ़ाया था, लेक्चर पढ़े हुए हैं पुराने, लेकिन अब हमने अपडेटेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो पुरानी हमारी वीडियोज हैं जिनके ऊपर अपडेटेड नहीं है तो वो पुरानी कंसीडर होंगी, ठीक है जी। जो हम अपडेट कर रहे हैं उनके ऊर लॉगो में हम अपडेटेड लिख रहे हैं। तो आप ये चीज नजर रखें, और ये चीजें टू द पॉइंट है, उनमें भी काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है क्योंकि मिलता जुलता है। लेकिन कुछ चेंजेस जो अपडेट हुई है वो हम साथ साथ अपडेट करके फिर अपडेटेड लेक्चर डाल रहे हैं। तो आइए हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो स्टैंजा के हमने पहले दो स्टैंडर्ड्स कर लिए थे, आज ये थर्ड है इक्विंग ग्रीन का, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये सेकंड, ये अब थर्ड है। 10 से हमने स्टार्ट करना था, ये आपको याद होगा। ये पार्ट हमारा 2 है आज इस यूनिट का। टेल द लिटिल वंस वेरी। देख रहे पहले इसको हमेशा की तरह हम स्टैंजे को कंप्लीट पढ़ लेते, जो लास्ट भी है, 3 स्टैंजेस की ये फॉर्म है। टेल द लिटिल वन वेरी, वंस वेरी, वंस वेरी, ठीक है जी। टेल द लिटिल वंस वेरी, नो मोर कैन बी मेरी, द सन डज descend and our supports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in the nest, in their nest, are ready for rest, and support no more seen on the darkening green. ठीक है जी। तो ये हमने इसको पढ़ लिया। सबसे पहले तो इस पोएट्री के थर्ड स्टैंडर्ड को, जो 10 लाइनों पर मुश्तमिल हो गया। तो आइए हम इनकी फिर वन बाई वन वो करते हैं, मीनिंग भी देखेंगे। अभी हम अपने जो मीनिंग वाले नोट्स हैं वो भी ये सामने देखिए आ गए, स्टैंजा 3। इनके हमने फिर तरतीब रखे हुए हैं। टेल द लिटिल वंस वेरी। अब टेल का मतलब है जब तक, कंजंक्शन है, ये हर्फ रफ कहेंगे। अनटिल जब तक, अप टू तक, ये आप सिनोनिम्स है। एंटोनिम सिंस, टू के, एंड आफ्टर बाद में। लिटिल वंस कहते हैं छोटे बच्चे, जो थे बच्चे, नाउन फ्रेज है, इसमें तरकीब जिसे कह सकते हैं चिल्ड्रन बच्चे, नन्हे बच्चे, एल्डर्स बुजुर्ग, और एडल्ट बालिग, ये एंटोनिम्स। एंटोनिम्स और ये सिनोनिम्स, और ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आइए इस लाइन को देख लेते हैं। टेल द लिटिल वन, यानी कि जब तक, लिटिल वन वेरी, वेरी मतलब होता है थक जाना, थका हुआ। ये देखिए, थका हुआ एडजेक्टिव, टायर्ड थका हुआ, एग्जॉस्टेड विदाल, एनर्जेटिक तवाना, फ्रेश तरोताजा। तो पोएट विलियम ब्लैक क्या कह रहा है, जब तक छोटे थक, यानी कि थके हुए ना हो, यानी कि छोटे बच्चे थके ना हुए ना हो। टेल द लिटिल वंस वेरी। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी आप लिख दें तो इससे क्लियर हो जाएगा। लिटिल वन यानी बच्चे, ठीक है, यहाँ छोटे से मुराद बच्चे लिया जा रहा है। अब मजीद खुश है, नो मोर कैन बी मैरी। यानी कि जब बंदा खेलता है तो उसको खुश खुश होता है। जब वक्त के साथ साथ थकावट आती है तो अब वो खुशी वो नहीं रहती, फिर बंदा कहता है बस, अब बस हो गई। तो आप ये फील कर चुके होंगे, बहुत सी बच्चे, आप स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। अब मजीद ये नो मोर कैन बी मेरी। तो मेरी का मतलब खुश होना होता है, कैन बी हो सकता, मोर, नो मोर ज्यादा नहीं, मजीद नहीं, यानी कि अब मजीद खुश नहीं रहा जा सकता। सामने थकावट है तो वो मजीद खुश नहीं रहा जा सकता। थर्ड है, जब द सन डज डेसेंड। डेसेंड मतलब होता है नीचे आना, गरूब होना। वर्ब फेल, और ये फेल है। और गो डाउन नीचे जाना, ड्रॉप गिरना, ये आपका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है जी, राइज उठना, एंड असेंड ऊपर जाना, ठीक है जी। एंड द सन, सूरज, डज डिसेंड। डज का इस्तेमाल जोर दे रहा है वर्ब पे। डिसेंड, डिसेंड क्या कहते हैं, गरूब होना, सूरज गरूब होता है, इसका मतलब है। ये आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है। आवर सपोर्ट्स हैव एन एंड। अब सपोर्ट्स कहते हैं गेमों को। आवर अपना प्रोनाउन है, जो वही अस आवर। तो ये हमारी जो आवर की है, पोजेसिव प्रोनाउन की ये हम कह सकते हैं। और हैव एन एंड बजा इख्ताम, एन एंड इख्ताम, ये इनडेफिनेट आर्टिकल एंड है। एंड लगाया है क्योंकि ई जो है ना, ये वावल साउंड दे रहा है, एंड ये कंजंक्शन है। और हमारे खेलों का एक इख्तिताम है, ठीक है जी। और हमारे खेलों का इख्तिताम है। राउंड द लैप ऑफ देयर, लैप्स ऑफ देयर मदर्स। अब राउंड में गेंद, ठीक है जी, जो गेंद होता है। लैप्स गोद, जब बंदा गोद बना लेता है ना, बैठ जाता है, तो गोद उसके इर्द गिर्द का वो हवाला दे रहे हैं। ऑफ देयर, उनकी, ये बच्चों का ये हवाला है, ये प्रोनाउन बच्चों की तरफ इशारा कर रहा है। देयर, उनकी, मदर, माँ की, अपनी, यानी कि माँ की गोद में, ठीक है जी। जब खेल खत्म हुआ तो अपनी माँ को गोद में इर्द गिर्द बैठ के मिले।
और आगे भी चल रहे हैं अभी। मैनी सिस्टर्स एंड बिरादर्स, ठीक है जी। यहाँ पे राउंड मतलब रिसेंट हमने पढ़ लिया, तो जैसे अराउंड एरिया परिपोजिशन एडजेक्टिव है, सीधा यहाँ पे अराउंड कहते रहा, सर्कुलर गोल एंड स्ट्रेट सीधा एंड डायरेक्ट बाय रास्त। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसी तरह लेफ्ट को दे, इसमें फोर्सता है एम्ब्रेस आपकी कोशिश का एनवायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। अपनी माँ की गोद में मैनी बहुत से सिस्टर्स बहनें और एंड भाई, बहुत सी बहनों और भाइयों लाइक यानी की तरह, यहाँ पे सिमली यूज हो रही है जो आगे ये लेटरेरी डिवाइस है। तस्वीर दी जा रही है बर्ड्स, जिस तरह परिंदे इन दियर नेस्ट्स। नेस्ट कहते हैं घोंसलों को, उनके घोंसले, यानी कि यहाँ पर दियर से मुराद परिंदे हैं, बर्ड्स की तरफ ये प्रोनाउन प्रेस कर रहे हैं, बर्ड्स नाउन की जगह परिंदे, अपने घोंसले परिंदों की तरह। तो ये परिंदों की तरह से तस्वीर दे रही है बच्चों का गोद में बैठना, अपने घरों में जाना, जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों में जाते हैं और वहां पे बैठते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, नेस्ट है जी घोंसला, नाउन घर, रूट्स आराम का। ठीक है, यहाँ से पड़ गया। और लाइक वजह की तरह होता है ये जो तस्वीर दे रहे होते हैं, सिंबली जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है जी। देखा परिंदों की तरह। एंड रेडी फॉर रेस्ट, रेस्ट होता है आराम, नाउन और वर्ब वेलियस में रिलैक्स थको, पॉज वक्फा। वर्क काम को कहते हैं और एक्टिविटी मसरूफियात कहते हैं। लाइक बर्ड इन देयर नेस्ट, सॉरी आर रेडी फॉर रेस्ट, हैं रेडी फॉर तैयार, आराम के लिए तैयार। मकसद है वो घोंसले में, तो अब वो आराम ही बंदा करता है जब थक जाता है घर में। तो एंड सपोर्ट नो मोर सीन, सपोर्ट कहते हैं जी खेल को, नाउन है इसमें प्ले खेल, गेम मुकाबला, वर्क काम एंड लेबर मेहनत। नो मोर मजीद नहीं फ्रेज है ये, फिक्रा कौन चला गया, एंड खत्म हुआ, स्टिल अभी तक कंटिन्यूइंग जारी। डार्कनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं एंड कंजक्शन आ गया, सपोर्ट खेल है, नो मोर मजीद सीन, सीन देखी जाती या नजर आती अब, और खेल कूद अब नजर नहीं आती। ठीक है नहीं, नो मोर सीन दिखाई देना, नजर ना आना, ठीक है, नो मोर। ऑन द डार्कनिंग रिंग, अब डार्कनिंग होता है अंधेरा होना। ठीक है जी। फेल है डिमिंग, जैसे मध्यम होना, शेडो छाया डालना, ब्राइटनिंग रोशन होना एंड रोशन करना, लाइटनिंग ग्रीन हरा। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, ब्रिक सबसे पास एडजेक्टिव और नाउन, इसमें ऐसे या सिफत हो सकता है, फ्रेश ताजा एंड वेरिएंट सब्ज एंड ड्राई खुश एंड ब्राउन पूरा। तो ऑन द डार्कनिंग तारीख सबसे पर अब था उधरे, वो सूरज ढल गया है, तो वो सबसे जो अभी बड़ा ब्राइट था, लश्करीन था, खेल कूद थी, तो वो अब अंधेरे में कन्वर्ट हो गया है। बच्चे थक गए हैं तो वो अपने तो चले गए वापस। तो आइए इस स्टेंजे को दोबारा हम अपने वर्ड्स में समझा देते हैं। ट्रांसलेशन तो आपने कर ली। यहाँ से जो शायर है, जो पोएट है, विलियम ब्लैक, कह रहे हैं कि जब बच्चे थके हुए हो, ठीक है, जब थक जाते हैं, अब वो मजीद खुश नहीं हो सकते, तो सूरज भी गरूब होता है, साफ ज़ाहिर है ये कुदरत का निज़ाम है, और खेलों का इख्तिताम भी होता है मगरिब के, क्योंकि रोशनी में तो खेला जा सकता है, बच्चे थके होते हैं, और वो फिर अपने माओ के इर्द गिर्द जो गोद होती है माओ की, उनके और बहन भाई इकट्ठे जाकर बैठ जाते हैं माँ के करीब, माँ के साथ, जिस तरह परिंदे जो है घोंसलों में जाते हैं, आराम के लिए तैयार है। अब वो आराम करते हैं, अब खेल कूद नहीं हो रहा, डार्क एंड ग्रीन जो थी वो खेल कूद से नहीं अब नजर आ रहा, तो अब तारीख सब्ज रंग नजर आ रहा है, ये ऑन द डार्क एंड ग्रीन पे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम अपना चलते हैं जी, यहाँ पर ये देखिए आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वाइल रीडिंग का क्वेश्चन मौजूद है, वो भी हम आपके लिए आपको समझाते हैं जी। वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान, हाउ डू द इमेजेस ऑफ द एल्डर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द एज एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। आप ये देखिए इमेजेस आते हैं, तस्वीरें, एल्डर बुजुर्गों बड़ों का रिफ्लेक्ट अक्सी करना, थीम मौजूद को कहते हैं। एज उम्र और पैसेज ऑफ वक्त के, वक्त गुजरना। बुजुर्ग की तस्वीर उम्र और वक्त गुजरने के मौजूद की अक्सी कैसे करती हैं, तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करा लेते हैं और फिर हम अगला इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं जी। The images of the elders in the echoing green reflect the themes of age and the passage of time by showing how life moves in a cycle. While children are playing joyfully, the elders sit under the tree and remember their own childhood. This contrast between the young and the old highlights how time passes, and every stage of life has its own beauty. It reminds us that joy, youth, and energy eventually give way to rest, wisdom, and reflection. ठीक है जी। मीनिंग क्या है आपको आते भी होंगे, पास में जाता है वक्त गुजरना, जॉयफुली खुशी से, कॉन्ट्रास्ट इख्तलाफ या बरअक्स कह सकते हैं, हाईलाइट रोशनी डालना, इवेंचुअली आखिरकार, और रेस्ट आराम करना, विजडम
रेस्ट सुकून भी कह सकते हैं, आराम, इंतजाम अक्लमंदी और रिफ्लेक्ट अक्कासी। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लड़कियों के लिए बुजुर्गों की तस्वीर, उम्र और वक्त गुजरने के मौजूदात की अक्कासी करते हुए दिखाया गया कि जिंदगी के दायरे में कैसे चलती है। जब बच्चे खुशी से खेल रहे होते हैं तो बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठकर अपना बचपन याद करते हैं। जवान और बूढ़े के दरमियान ये फर्क इस बात पर रोशनी डालता है कि वक्त कैसे गुजरता है और जिंदगी के हर लम्हे की अपनी खूबसूरती होती है। ये हमें याद दिलाते हैं खुशी, जवानी और तवानाई बेलाखिर आराम, हिकमत और फिक्र को रास्ता फराहम करती है। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट हमने इजी वे में समझा दिया। लेकिन फिर भी हमने सोचा क्यों ना एक नए अंदाज में बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाए। वो तो है ट्रांसलेशन, अगर कभी आपको करनी समझानी पड़े तो वो हमने कर दी, मीनिंग बता दिए, सब कुछ समझा दिया, क्वेश्चन कर दिया, वाई रीडिंग प्री रीडिंग। अब हमने एक अंदाज में अपनी उर्दू की टच देने की कोशिश की। इनको हम उर्दू अगर पोएट्री में करें तो आपने लिखा है, आइए आप लोगों के लिए हम पढ़ लेते हैं। ये ओके उर्दू में हम लिखें तो किस तरह का आप लिखते या करते खुद से, तो देखें। सूरज जब तलू हुआ, आसमां खुशियों से भर गया, खुशियों की घंटियां बजी, हार का इस्तकबाल हमने किया। बुलबुल चिड़िया गुलशन के रात गए सब ऊंची आवाज, घंटों की खुश नवाओं पर, घंटियों की खुश नवाओं पर, एक आवाजों पर, रक्सा सा फिजा में चारों तरफ हम भी खेल दिखाते हैं, गूंजते सबसे पर झलकाते हैं। बूढ़ा जान सफेद बालू वाला हंसता है जैसे गम हो भूला, बैठा है पुरुष के साय में बूढ़ों के हल्के के साथ मजे में। ठीक है जी, एक एक के हमने अपने अंदाज में कन्वर्ट किया है। और वो हमारी हंसी पर हंसते हैं और कहते हैं सब यक जबान, एक जबान होकर, ऐसी ही थी खुशियां जवानी में जब हम थे बच्चे इस कहानी में। जब तक नन्हे न थक जाए तब तक खुशियां न रोक पाए। फिर सूरज भी गरूब हुआ और खेल का मंजर भी छुप गया। माँ की गोद में जा बैठे बहन भाई जैसे परिंदे अपने घोंसले में। नींद का वक्त हो चुका था, सुकून हाथ चेहरे पे छा चुका था। अब खेल नजर नहीं आते, तारीकी सबसे पर छा जाती है। तो ये हमने इसको टच दिया अपने अंदाज में, ये उसकी ट्रांसलेशन नहीं है, याद रखें। ये एक किस्म का हमने, अगर इक्विंग अपनी उर्दू में लिखनी हो और हमने उस हिसाब से इसको चेंज करके आपको समझाने की कोशिश किया कि ये किस तरह का ये मनाजिर है, तो आपको कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी जी। तो आगे हमारा, आगे सेंट्रल एरिया, ये देखें आप द पोम, हम देख लेते हैं जी। यानी कि नज़म का मरकजी ख्याल क्या है, ये बुक में लिखा हो गया, हमने सिंपल ट्रांसलेशन की है। आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं। The central idea of William Blake's poem The Echoing Green is the joyful and harmonious relationship between nature and human life. The poem celebrates the happiness of children playing and the wisdom of the elderly, all within the peaceful setting of a green field. The progression of the day is reflected through the cycle of life. The passage of time is symbolized in the bright morning which is giving way to a calm evening. जी, तो काम इवनिंग यानी कि खामोश, जो आपकी पुरस्कुर शाम है। विलियम ब्लैक, मीनिंग द रिलेशनशिप पैदा होता है जो आपका ताल्लुक है, हम एंगी है, उस हवाले से बताया जा रहा है। ठीक है जी। सॉरी, तो इट्स अ पीसफुल फोरम। हमारे आइए इसका ट्रांसलेशन करता है। विलियम ब्लैक की नज़म दैकिर गरीब का मरकजी ख्याल फितरत छाने की तरह खुशगवार हम आंग ताल्लुक है। ये नज़म एक शांत मैदान के पुरअमन माहौल में खेलते बच्चों की खुशी और बुजुर्गों को दानिशमंदी का जश्न मनाती है। दिन की तरक्की दिन के दायरे के जरिए दायर होती है। वक्त का गुजरना रोशन सुबह जो पुरसुकून काम को रास्ता दे रहा है। तो ये आपकी बुक में सेंट्रल थीम है, आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कभी अगर थीम लिखना पड़े तो बहुत अच्छे और हिसाब से लिखा गया है। तो एंड में हमारा आज का ये एंड है, इसका लेक्चर का भी एंड है। ये छोटा लेक्चर होगा लेकिन ग्लॉसरी हम कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लेक्चर से, नेक्स्ट पार्ट से। तो लुगत क्या है जी, ये फिर को मीनिंग है, ये देखें याद केयरफुल से यूज तक। तो हमने नोट्स बनाए हुए हैं हमेशा की तरह, सिंपल हमने ट्रांसलेशन की हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एग्जाम करेंगे जी। तो वर्ड्स और मॉर्निंग है, push cheerful, happy and showing it by the way that you behave, in the way that you behave। खुश और जिस तरह से आप मतलब उसी तरह से जाहिर करते हैं। यानी कि आप जिस तरह के आपकी चेहरे पे हर चीज डाउन से नजर आ रहा हो, उस तरह जो चीज आप नजर आ रही हो वो होता है असल चीज, जो उसके बारे में एक्सप्लेन मीनिंग में किया गया। डेसेंट माना होता है उतरना, ठीक है, जो उतराई होती है। एसेंट माना चढ़ना, डेसेंट माना उतरना, उस स्लोप डाउन यानी नीचे चलना या जाना। होप कहते हैं जी, ये देखिए यहाँ पे पीपल इन जनरल, तो आमतौर पर लोग। मेरी क्या होता है जी, खुश यानी कि हैप्पी एंड चेयरफुल, खुश और पुरमसरत।
थ्रश हुई आसमानी तोती जिसे हम बोल रहे हैं, आसमानी परिंदा है। ए बर्ड विद ब्राउन बैक एंड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स चेस्ट। ब्राउन बैक है कि चूंट जो जिसकी पीठ, सॉरी बैक जो पीठ होती है वो पूरी, और ब्राउन स्पॉट जो उसके धब्बे होते हैं, सीने पर पूरे धब्बे हैं ऑन इट्स चेस्ट। एक परिंदा जिसकी पीठ पूरी है और उसके सीने पर पूरे धब्बे हैं। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है जी वेरी। वेरी में थका हुआ होना, वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन समथिंग फॉर ए वर्किंग हार्ड। ठीक है जी, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वर्किंग हार्ड आर डूइंग समथिंग। ठीक है जी, आर डूइंग समथिंग फॉलो। ये थोड़ा सा इसकी चेंजेज हुई है, ये जरा इसकी फॉर्मेटिंग में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, जिनके आप जब सख्त मेहनत कर रहे होते हैं। आर डूइंग समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म, या ज्यादा से कर रहे हैं। हाँ, तो जब आप सख्त मेहनत कर रहे होते हैं या कोई कोई काम लंबे अरसे से कर रहे हैं। ठीक है जी, ये है, ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग तब्दीली है, जरा एरर है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। तो ये वेरी का मतलब है। आखिरी है जी हमारा, है जी वो क्या जी, यूथ, नौजवान। द टाइम ऑफ ए वन पर्सन इज यंग, स्पेशली द टाइम बिफोर ए चाइल्ड बिकम एन एडल्ट। ठीक है, ये देखिए स्पेशली खास तौर पर जिंदगी के बाद जब इंसान जवान होता है, खासतौर बच्चे के बालक होने से पहले का वक्त। तो ये हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ तक था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कंप्लीट किया इसको, प्री रीडिंग भी की इसमें जो पार्ट वन में थी, फिर वाइल रीडिंग के क्वेश्चन देखे हमने अबाउट द इन जो पहला पार्ट, हमारे दो यूनिट गुजरे हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्वेट के हवाले से प्लस थीम के हवाले से फिलॉसफी भी देख ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे और हम हाजिर होंगे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, ये देखें जी कॉन्टैक्ट्स है। एक ईमेल यहाँ पे कर सकते हैं, bukhari@gmail.com। मोबाइल है 032059664143। ये आपका यूट्यूब चैनल होपफुली आपकी हौसला अफजाई में मिलती रहेगी। बेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर वीडियोस, और अभी इंग्लिश की हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो इस वक्त तक इस वक्त में इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट हाजिर होंगे। अस्सलाम।